इस खबर के प्रायोजक हैं एपेक्स हॉस्पिटल लहरपुर जनपद सीतापुर, जहां बेहतर इलाज के साथ मिलती है बेहतर सुविधा, जैसे बच्चों की वार्मर मशीन, ऑक्सीजन, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन, बवासीर व पित्ता का ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको मिलती है निःशुल्क में बेड व एम्बुलेंस सुविधा। तो इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7860622935 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 9169487447। साथ ही हमारा पता है निकट सदाकत बैटरी, शिव आवास के सामने, मेन रोड, ठठेरी टोला, लहरपुर, जनपद सीतापुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार को सीतापुर जेल पहुंचे। यहां उन्होंने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान कई महीने से जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रामपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट के टिकट की घोषणा कर सकते हैं। वहीं आजम खान से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी आजम खान से अच्छी बातचीत हुई है। हम और वो जानते हैं जनता सत्ता से हटा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबरा गई है, जनता इस बार उन्हें सत्ता से हटा देगी। वो घबराहट में विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये सब गठबंधन को बदनाम करने और कमज़ोर करने के लिए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के सभी सदस्य ताकत से चुनाव लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। तब तक भाजपा से सावधान रहें, चुनाव भर वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। अखिलेश जी क्या बात हुई? मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। और जेल तो जेल ही होती है जी, और अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का। लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है क्या? ये कोई
नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है जी। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सर। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश जी पल्लवी पटेल का एक बयान आया हुआ है। उनका कहना, उन्होंने आपके निशान साधा है, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है भ्रांति में जी रहे हैं और वो गठबंधन से हमें बात हुई है, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। भाजपा कह रही है 9% सांसद है कांग्रेस के, उनके में 1400 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड गया, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल संबित पात्रा का भी बयान आया। देखिए, मुझे आपका जो सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं जी, उनके लिए तो आप कह सकते हो चंदा मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है जी। तो सत्ता वालों ने तो वसूली की है जी। और वसूली किससे नहीं की? वो सूची एक लंबी है जो सोशल मीडिया और अखबारों में छप रहा है जी। तो ये जो सूची है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि चंदा उन्हें मिला है, चंदा उन्हें मिला होगा, लेकिन वसूली तो बीजेपी ने की। आजम खां चुनाव के लिए क्या बोले? हमारी उनसे अच्छी बात हुई है, वो हम और वो जानते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आपने कांग्रेस को सीट दे दी, तो कोई बात नहीं। हमारे गढ़ के लोग, जिसको आप गढ़ बोल रहे हो, हमारे गढ़ और संगठन के लोग मदद करेंगे, जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आने वाले समय में आएगा। तो क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है वो पुलिस टिकट बदल रहे हैं? क्या बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? केजरीवाल को लेके अभी राहुल गांधी भी मिलने गए, सभी लोग इसको अपोज कर रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आते आते और भी लोगों की तरह से जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है जी। बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें जी। चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसान। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा चुनाव में कांग्रेस के लगातार समाजवादी पार्टी। देखिए, मैंने आपसे कहा बीजेपी से सावधान रहिए।
मतदान तक सावधान रहिए, कुछ भी बीजेपी कर सकती है। सर निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, खड़गे साहब ने कल कहा है निष्पक्ष चुनाव हो, आपको क्या लगता है निष्पक्ष नहीं होगा? अरे हमारा मीडिया निष्पक्ष नहीं है। अरे तुम चुनाव की बात कर रहे हो जी, हमारा मीडिया भी कभी कभी निष्पक्षता वाला जो हिस्सा है, जो पक्ष है, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे मीडिया के साथी ये जो यहाँ आए हैं, ये भी लोकतंत्र बचाने के लिए आगे खड़े दिखाई देंगे। अरे हम भी लड़ेंगे, जब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, और लड़ना तो चाहिए। चुनाव देखिए, बदायूं में अक्षय यादव या शिवपाल यादव? अरे आपको क्या चिंता, हमारी पार्टी सिंबल साइकिल लड़ेगी, चाहे अक्षय लड़े, अक्षय नहीं है, आदित्य। ए तुम नाम भूल जाते हो। अरे कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, सिंबल साइकिल, और हम लोग तय कर लेंगे किसको लड़ना है, और बदायूं की जनता से पूछ करके। वरुण गांधी के लिए क्या कुछ है, सॉफ्ट कॉर्नर गुंजाइश है अभी? सॉफ्ट नहीं, हमारा तो रास्ता हर एक के लिए खुला रहता है, दरवाजा हर एक के लिए खुला रहता है। आपके प्रत्याशी ने भी ये कहीं कहा है, जो भगवत शरण गंगवार जी, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मैं भगवंत शरण गंगवार जी बहुत सीनियर, मैच्योर और सीजनल लीडर हैं। वो जानते हैं कि पार्टी हित में और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में क्या फैसला लेना है। अपर्णा बिष्ट जी, तो आप मानते हैं कि बदायूं में युवा को आगे तुम बढ़ाएंगे? यार क्यों चिंता करते हो किसकी? अरे मैंने आपसे कहा, बीजेपी वाले कभी कभी तो आरोप लगाते हैं परिवार वाला। अभी हमारे पत्रकार साथी से क्या सवाल पूछवा रहे, सोचिए आप। इसलिए बीजेपी वाले संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। बीजेपी 24 सीटों पे टिकट नहीं घोषित कर पा रही, इस पे क्या बयान है? ये घबराहट है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाएगी। और क्यों हटाएगी? डबल इंजन की सरकार, बताइए क्या अभी तक सांड हटा लिए सड़क से? अभी भी टहल नहीं, अगर आप जेल से निकलें, डिवाइडर अगर अच्छा मिल गया तो आपको सांड बैठे दिखाई देंगे। अभी मैं सीतापुर इंटर किया हूँ, 10 गिने मैंने सांड। आ गया जेल में? तुम लोग बच गए कि नहीं बच गए? आज भी एक कानपुर देहात में या कानपुर में, बताइए, मजदूर जा रहा था, सींग से फाड़ करके मजदूर की जान ले ली। और उत्तर प्रदेश में हर दिन इस जानवर से एक की जान जा रही है। बताइए, एक्सीडेंट हो रही तो जान जा रही, और खुद मार दे रहा है वहाँ जान जा रही। चैनल का सर्वे है 400 पार, चैनलों का सर्वे है 400 पार। अब की बार भाजपा हार, और अब की बार 400 हार पढ़ नहीं पाए होगे ढंग से आप। सर्वे इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। उस सर्वे में, हाँ वो सर्वे, चश्मा लगाइए, उसमें ये लगा है कि भाजपा इस बार 400 हार। आप पढ़ नहीं पाए, हमने तो यही पढ़ा है। तो 4 जून को पता लगेगा ना। जैसे उनका नारा वैसे हमारा नारा। अखिलेश जी अयोध्या कब जाएंगे? हम जाएंगे भगवान शिव के दर्शन करके।